और बड़ी खबर ईरान से आ रही है कि जहां पर दुश्मन गीदड़ भभकी बार बार दे रहा है, तो वहीं पर ईरान अब मजबूती के साथ अपनी पूरी तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि तेहरान की सड़कों से खामनेई के ब्रिगेड ने जंग का बिगुल बजा दिया है। और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप देखिए कि 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद हर साल 11 फरवरी को ईरान में बड़े इज्तिमात होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां ईरान के अंदर की जाती हैं। और इस साल भी तेहरान और ईरान के दूसरे शहरों में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, जहां अमेरिकी और इजरायली पॉलिसियों के खिलाफ एक तरह से नारे लगाए गए। लोगों में गुस्सा देखने को मिला। आप देखिए कि ईरानी क़यादत खुसूसन आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी तकारीर में कहा कि ईरान बैरूनी दबाव के सामने नहीं झुकेगा, ताहम बाज़ाब्ता तौर पर किसी नई जंग या बराह रास्त हमले का उन्होंने ऐलान भी नहीं किया है। दरअसल ईरान की इनकलाबी गार्ड यानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड जो कोर है यानी IRGC अक्सर फौजी मशक़ें और मिसाइल परेड करती हैं, जो ताकत के इजहार का एक तरह से हिस्सा होती है। और ये सरगर्मियां उमूमन दिफाई पैगाम देती हैं कि अब ईरान कहां पर खड़ा है, ईरान की ताकत अब कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, असलहे और दूसरे जो जंगी साजो सामान है वो ईरान के पास किस हद तक है। दरअसल बराह रास्त जंगी ऐलान या बाज़ाब्ता हमले का कोई सबूत तो मौजूद नहीं है, लेकिन ईरान दरअसल हिजबुल्लाह या हुसी जो मुजाहिदीन और लड़ाके हैं उनके जरिए इलाकाई असर व रसूख जरूर रखता है। लिहाजा फिलहाल यह कहना कि तेहरान की सड़कों से बाकायदा जंग शुरू हो गई है, दरअसल ये तो एक तरह से दुरुस्त नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस कशीदगी के बाद ईरान ने अपनी तैयारी ज़रूर शुरू कर दी है, ईरान ने अपनी मशक़ें ज़रूर शुरू कर दी हैं, चाहे वो अबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशक़ें हों या फिर तेहरान के अंदर उसकी जो बर्री मशक़ें हैं या फिर हवाई जो मशक़ें हैं, हर तरह की मशक़ें एक तरह से कर ली हैं और पासदाराने इनकलाब को एक तरह से अलर्ट कर दिया गया है। सभी तैयारियां दरअसल ईरान ने कर ली हैं, ताकि अगर दुश्मन पहली की तरह कोई अचानक हमला करे तो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब एक तरह से दिया जा सके। और इसी वजह से जो माहिरीन और एक्सपर्ट हैं वो ये मानते हैं कि अब ईरान दरअसल पहले से ही चौकन्ना है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो जंग इजराइल के साथ ईरान की हुई थी और जंग जब खत्म हो गई, उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने बारहा इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि अब ईरान दरअसल अलर्ट हो गया है। अब अगर दुश्मन ये सोचता है कि अचानक वो ईरान पर हमला करेगा तो ये दरअसल दुश्मन की नाकामी होगी और दुश्मन को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। अब ईरान एक तरह से अलर्ट है और ईरान अब बार बार वो गलती नहीं करेगा। ईरान की जो पासदाराने इनकलाब जो फौज है वो एक तरह से अलर्ट पर है। इसके अलावा बर्री, बहरी और हवाई जितनी भी जो फौजें ईरान के पास हैं उन सबको एक तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि अगर दुश्मन कोई नापाक हरकत करता है, अचानक कोई कार्रवाई दुश्मन की तरफ से की जाती है, तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। दरअसल ईरान की जो तकारीर होती है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अक्सर अमेरिका की पॉलिसियों पर तनकीद उसमें की जाती है। अमेरिका की जो एक तरह से नापाक हरकतें हैं उनका जिक्र किया जाता है, लेकिन आप देखिए कि कभी ईरान ने अपनी तरफ से यह नहीं कहा है या ईरान के सुप्रीम लीडर ने यह नहीं कहा है कि वो जंग अपनी तरफ से शुरू करेंगे, बल्कि बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि अगर उनके ऊपर जंग थोपी जाती है, अगर दुश्मन पहल करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब एक तरह से दिया जाएगा। और शायद यही वजह है कि ईरान बार बार यह कह रहा है कि अगर दुश्मन ने कोई नापाक हरकत की तो उसकी मिसाइलों का रुख तल अवीव की तरफ है, और एक गलती जो दुश्मन की है वो दरअसल इजराइल को बहुत महंगी पड़ सकती है। गलती चाहे अमेरिका की तरफ से की जाए या फिर इजराइल की तरफ से, भुगतना मशरिक़ वुस्ता में ही दुश्मन को एक तरह से पड़ेगा। और इस तरह से इजराइल और ईरान के दरमियान बराह रास्त जंग तो नहीं होती दिख रही है, लेकिन
प्रॉक्सी कशीदगी लगातार जारी है, लगातार बयानबाजी हो रही है। ईरान बारहा कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो जवाब देगा। इजराइल ने शाम और दीगर इलाकों पर ईरानी अहदाफ पर हमले किए हैं। तल अबीब में आयरन डोम जैसे दिफाई निजाम फाल हैं। फिलहाल ईरान की जानिब से बराह रास्त तल अबीब पर हमले की कोई बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं है, लेकिन खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खदशा जरूर बरकरार है और इसी वजह से कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका पर दबाव है, क्योंकि गजा जंग के बाद इलाकाई माहौल बहुत बदल चुका है। फिलिस्तीन के मसले ने खित्ते में नई बंदियां भी पैदा की हैं। ईरान की इलाकाई पोजीशन भी बदल गई है। इराक, शाम, लबनान और यमन में इसके इत्तेहादी अब मौजूद हैं। इक्तिसादी पाबंदियां भी अब बहुत बदली हैं। अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद ईरान अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने का लगातार दावा कर रहा है। आलमी ताकतों का जो किरदार है वो भी बहुत अहम है। रूस और चीन के साथ ईरान के ताल्लुकात में अब बेहतरी आई है। तो ऐसे में अब ईरान दरअसल मजबूत हुआ है और अब कई चीजें ऐसे में हैं जो मशरिक़ वुस्ता में ईरान के फेवर में जाती हुई दिख रही है। और इसी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई बारहा कह चुके हैं कि वो हालात कैसे भी हो वो दुश्मन के आगे सरेंडर करने वाले नहीं हैं।